हेलो फ्रेंड्स, ऑल टीचर एग्जाम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ टैग वर्ड जो कि सीटेट में काम आते हैं आपके पेपर को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये हिंदी हो, संस्कृत हो या मनोविज्ञान हो, साइकोलॉजी है ना, किसी भी सब्जेक्ट में ये आपकी पेडागोजी में टैग वर्ड का काम करेंगे। चलिए देखते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम में पेडागोजी क्वेश्चन होते हैं, तो अगर उनके ऑप्शन में कहीं पर भी खाली स्लेट यह लिखा हो तो समझ जाइए वो नेगेटिव टैग वर्ड में काम आएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो ये उसका आंसर नहीं होगा, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है तो यह उसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। बच्चे जो हैं खाली स्लेट, खाली पात्र नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अब नेक्स्ट टैग वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है प्रदर्शन लक्ष्य। यानी कि ये टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। प्रदर्शन लक्ष्य यानी कि हमें जो बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं तो वो उसे प्रदर्शन करने के लिए नहीं दे रहे हैं, है ना। बच्चों को किसी भी चीज़ में कि कंपटीशन कराना वो ठीक नहीं है। जहाँ पर भी जिस ऑप्शन में प्रदर्शन लक्ष्य होगा वह एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया तभी ये आंसर आपका सही होगा। वैसे ही लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब है कि अगर किसी भी ऑप्शन में आपको लिंग भेद दिखाई दे तो वो भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो यह उसका आंसर कभी नहीं हो सकता। लिंग भेद यानी आप लड़का और लड़की में लिंग भेद कर रहे हैं या एक का पक्ष ले रहे हैं, है ना, उन्हें ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लिंग भेद में आएगा। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी है, फिर वो लड़का हो या लड़की हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अतिरिक्त कक्षा या ट्यूशन। ठीक है, अतिरिक्त कक्षा या ट्यूशन यानी कि हमें किसी भी बच्चों को, कोई कमज़ोर हो या कोई इंटेलिजेंट हो या गिफ्टेड बच्चे हो या सामान्य बच्चे हो, है ना, उन्हें जो है अलग कक्षाओं में नहीं बैठाना, उनको अलग अलग क्लासरूम में नहीं बांटना है। वो क्या है, किसी भी प्रकार से उन्हें लिंग, धर्म, जाति या उनकी आईक्यू के हिसाब से हमें उनको अलग अलग विभाजित नहीं करना है। तो जिस भी ऑप्शन में अतिरिक्त कक्षा हो या ट्यूशन हो, वह ऑप्शन अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव में ही ये क्वेश्चन माने जाएंगे। ट्यूशन ट्यूशन भी नहीं होगा, जहाँ पर भी ऑप्शन में दिखेगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ट्यूशन को अच्छा नहीं माना गया है। आपने बुकों में भी पढ़ा होगा, यहाँ तक कि एक टीवी पर भी एक सीरियल आता था, काफ़ी ब्लैक एंड वाइट आता था, उसमें भी यही दिखाते थे कि ट्यूशन जो है एक नकारात्मक चीज़ है जो शिक्षा के ज्ञान को अच्छा नहीं माना गया। मतलब ऐसा माना गया है कि बेचा जा रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसीलिए। तो ये आपको जहाँ पे भी ऑप्शन में दिखाई देना, समझ जाना कि वो नेगेटिव क्वेश्चन है तो ही सही है, वरना नहीं। समूह है पृथक्करण। ठीक है, समूह है पृथक्करण। तो फ्रेंड, समूह है पृथक्करण का मतलब है कि बच्चों को अलग अलग समूहों में हमें इस प्रकार से नहीं बांटना है कि मन बुद्धि वाले बच्चों का ग्रुप अलग बना दिया और गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों का अलग बना दिया, सामान्य बच्चों का अलग बना दिया और सृजनात्मक बच्चों का अलग बना दिया। हमको इस तरह से बच्चों का पृथक्करण नहीं करना है, और उनके समूह में भी नहीं करना है और एकल में भी नहीं करना है। ठीक है, सभी बच्चों को हमें समान लेके चलना है, समान शिक्षा देनी है, समान वातावरण देना है, जो कि समावेशी शिक्षा में आता है। अगर कहीं भी क्वेश्चन के में या किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको समूह पृथक्करण मिले तो समझ जाना वो नेगेटिव क्वेश्चन का ही सही आंसर होगा, पॉजिटिव के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इसे, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो कभी भी इसे आंसर नहीं मानना है। ठीक वैसे ही केवल, जहाँ पर भी केवल मिलता है वहाँ पर ये आंसर नेगेटिव होगा। केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, अगर क्वेश्चन
पॉजिटिव है और केवल लिखा हुआ है तो वो आंसर नहीं होगा। जैसे कि केवल पाठ्य पुस्तक से, केवल कक्षा में, केवल माता पिता से, है ना। तो ये जो होगा केवल मतलब सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड कर दिया अगर बच्चे को, तो वहाँ पे ये नेगेटिव ही टैग वर्ड है। और ये क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में हुआ तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। क्वेश्चन में नहीं के लिए तो नहीं पूछा, अगर क्वेश्चन में नहीं लगा के पूछा है तो ये उसका आंसर होगा। क्वेश्चन में नहीं लगा के नहीं पूछा है तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अब है सीमित शब्द। सीमित शब्द जिस भी ऑप्शन में होगा सीमित शब्द वह एक नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। सीमित शब्द किसी भी चीज़ को एक छोटी सी सीमित में बांधा नहीं जा सकता, है ना, तो यह भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा। कठोर अनुशासन, हमें जो है बच्चों को कठोर अनुशासन नहीं देना है, यह भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा। थोड़ा बहुत अनुशासन चल सकता है लेकिन कठोर तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। हमें बच्चों को अनुशासन में रहना नहीं सिखाना, हमें उसे ज्ञान देना है ना। जब उसे अच्छी नॉलेज देंगे वो खुद भी अनुशासन में सीख जाएगा। कठोर का क्या मतलब है, कठोर तो बड़े भी नहीं हो पाते। हम बड़े हैं, क्या हम कठोर अनुशासन में रहते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते, फिर वो तो नन्हा सा बच्चा है ना। दंड, हमें बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना। जैसे कि आपने पहले पुरानी मूवियों में देखा हो या सुना हो कि मास्टर जी डंडे से बहुत मारते थे, है ना। और एक कहावत भी सुनी होगी कि जो मास्टर के डंडे से पीटा है वही कामयाब हुआ। ऐसा कुछ नहीं है ना। हमें बच्चों को कठोर दंड नहीं देना। दंड से बच्चे में भय पैदा होता है और फिर वो खुद से नहीं सीखता, खुद से अपने माइंड से डेवलप नहीं कर पाता, वो बस डिपेंड हो जाता है और डर की वजह से वो आगे भी नहीं बढ़ पाता। तो हमें दंड बिल्कुल नहीं देना है। जहाँ पे भी दंड ऑप्शन में हो तो समझ जाना वो क्वेश्चन का आंसर नहीं है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बंधन वाले प्रश्न। ठीक है, जो भी क्वेश्चन ऐसे हों जिसके आंसर अनेक नहीं हो, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव टैग वर्ड में आएंगी। ठीक है, जैसे कि अब हम बच्चों को कह देते हैं कि 5 का टेबल लिखो। ठीक है, तो ये एक बंधन वाला है क्योंकि बच्चा सिर्फ 5 का ही टेबल लिख रहा है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई भी टेबल लिखो तो वो मुक्तंत वाला है क्योंकि वहाँ बच्चा अपनी ही पसंद का टेबल लिखेगा और सभी एक ही पर नहीं लिखेगा, बच्चा आज़ाद होगा, है ना। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो बंधन वाला हो यानी जिसका सिर्फ एक ही आंसर हो, ठीक है, तो वो नेगेटिव में आएगा। अगर ऑप्शन में बंधन वाले प्रश्न हो तो वो नेगेटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, प्रदर्शन तथ्य, प्रश्न तथ्य, जहाँ पे भी प्रश्न तथ्य हुआ, ये गलत है ना? प्रश्न, हाँ अब ठीक है, प्रश्न तथ्य, जहाँ पे भी प्रश्न तथ्य होगा वह भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, हाँ अगर बच्चा प्रश्न कर रहा है इस टीचर से तो वह पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने के अवसर देने हैं। रटना, जिस भी ऑप्शन में रटना होगा कि बच्चे को रटवाया जा रहा है, 2 का टेबल रटवाया जा रहा है, ठीक है, उसे समझाया नहीं जा रहा, कोई भी चीज़ों को हम रटवा रहे हैं तो वो है नेगेटिव होगा। बच्चों को रटवाना नहीं है, ठीक, उसे समझाना है। याद करना, याद करना और रटना एक ही बात है, थोड़ा कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में याद करना होगा वह भी नेगेटिव टैग वर्ड होगा। हमें बच्चों को याद नहीं कराना, हमें बच्चे का मानसिक विकास भी करना है। अगर उसे याद कराएंगे तो उसके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे। जैसे छोटा बच्चा है तो उसे अपने अकॉर्डिंग तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे ना कि 1 के बाद 2 आता है तो 2 ही क्यों आता है ना। तो उसे रटवाना नहीं है, जहाँ पे भी रटवाना होगा वह नेगेटिव टैग वर्ड होगा। कंठस्थ करना, याद करना कंठस्थ करना एक ही है, लेकिन हमने इसे आपको बार बार इसलिए लिखा है क्योंकि आप वहाँ पे सोचो कि याद करना तो है, ठीक है, कंठस्थ क्या होता है। तो जो एग्जामर है वे एक ही चीज़ को अलग अलग वर्ड से अलग अलग भाषा में पूछ लेते हैं हिंदी में, है ना। अभिसारी चिंतन, देखो अभिसारी चिंतन में भी बंधन वाले ही क्वेश्चन आते हैं। जहाँ पे भी अभिसारी चिंतन होगा और क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो ये उसका आंसर नहीं होगा, बल्कि उसका आंसर होगा अपसारी चिंतन, जो चारों दिशा में सोचता है। अभिसारी चिंतन का मतलब है जो एक ही दिशा में सोचता है, यानी कि ये पॉइंट है तो इधर ही सोच रहा है ना, एक ही पॉइंट पर सोच रहा है, बस चारों तरफ नहीं सोच रहा है बच्चा, तो वो एक नेगेटिव टैग वर्ड माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, निर्धारित मानक लक्ष्य,
जहाँ पे भी निर्धारित मानक लक्ष्य होगा वह भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा, क्योंकि हमें निर्धारित नहीं करना है कि यही पढ़ना है, वही करना है, यही सीखना है। ठीक है, बच्चों के अनुसार हमको चलना है। बच्चा जो है जितना उसे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, हमें उसे उतना उसके लेवल के अनुसार देना है, ना कि इस पर थोपनी है कोई चीज़ें। पुस्तकों पर बल देना, हमें बच्चों पर यह बल नहीं देना कि आप पुस्तक से ही पढ़ो, आप बुक से ही पढ़ो। ठीक है, आपको किताबों से ही पढ़ना है। पहले तो पुस्तक जहाँ पे भी होगा वो नेगेटिव टैग वर्ड होगा। दूसरा, बल देना, हमें बच्चों पर बल नहीं देना है, हमें उसके अंदर अभी प्रेरणा पैदा करनी है कि वो खुद से करने की कोशिश करें, ना कि वो दबाव में आके कोशिश करें। तो जहाँ पे भी होगा वह भी नेगेटिव टैग वर्ड होगा। ठीक है, अगली कक्षा के लिए तैयार करना, यानी कि अगर बच्चा फर्स्ट में है और उसे हम सेकंड में ले जाने के लिए ही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, सेकंड में है तो थर्ड तक ले जाने के लिए ही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, है ना। हम उसे किस लिए दे रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में कुछ सीखे, कुछ करे, है ना। उसका मानसिक विकास भी अच्छे से हो, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो। इसीलिए नहीं कि वो फर्स्ट में है तो वो सेकंड में आ जाए, फिर वो थर्ड में आ जाए, हम उसे अगली कक्षा के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा। बिना समझ के लिखना, ठीक है, बिना सोचे समझे हमें कुछ भी नहीं लिखना है कि जो बच्चों के सिर के ऊपर से उतर जाए या उन्हें गलत मार्ग पे ले जाए या उन्हें भटका दे। ठीक है, या उन्हें भ्रम में डाल दे, ऐसा हमें नहीं करना। ग्रेड, रैंकिंग, हमें जहाँ पर भी ये ऑप्शन में होंगे वे पूरी तरह से नेगेटिव टैग वर्ड होंगे। हमें बच्चों को नंबरों के लिए या ग्रेड के लिए नहीं करना है, रैंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, अवहेलना, हमें बच्चों के विचारों की अवहेलना नहीं करनी है कि बच्चा ये बोल रहा है वो बोल रहा है, हमें उसको सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, या उसका उपहास कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तिरस्कार, हमें बच्चों को तिरस्कार नहीं करना है कि ये कम बुद्धि का है तो हम इसे अपना नहीं रहे हैं, या जो अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं, ये सब हमको नहीं करना है। दबाव, बच्चों पर हमें दबाव नहीं बनाना है। चिंता, बच्चों को हमें ज़रूरत से ज़्यादा चिंता में नहीं डालना है, हमें उसे सोचने के लिए तो हमें ऐसे माहौल तो करना कि बच्चा सोचे, उसका मानसिक विकास हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे चिंता में डाल दें, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, ये जितने भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं ध्यान से कीजिएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तब ही ये नेगेटिव टैग वर्ड काम आएंगे आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ये आंसर कभी नहीं हो सकते, है ना। और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो ये उसके आंसर होंगे। ठीक है, और ये आपकी सभी एग्जाम की पेडागोजी में काम आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।